नमस्कार, शाम के 7 बज चुके हैं। देश के सबसे लोकप्रिय और सबसे विश्वसनीय नंबर 1 शो शंखनाद आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शंखनाद में आज आपको भारी बारिश से मचे हाहाकार की तस्वीरें दिखाएंगे। मेरे आसपास जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं, दरअसल देश के कई ऐसे बड़े हिस्से हैं जहां पर इसी तरह के हालात पैदा हो चुके हैं। मैदानी इलाकों में बाढ़ तबाही मचा रही है, तो वहीं पहाड़ों पर सैलाब सितम ढा रहा है। मौसम की मार के चलते कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं रास्ते जमींदोज हो रहे हैं। शहर शहर लोगों की जिंदगियां आसमानी आफत के बीच फंसी हुई हैं और इन्हें बचाने की जद्दोजहद जारी है। चारों तरफ, जैसा कि इस वक्त भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ कुदरत ने हाहाकार मचाकर रखा है और इसी वजह से अपने इस शो की शुरुआत, शंखनाद की शुरुआत पहाड़ों में मचे कोहराम के साथ कि किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है, उसको बताती हुई यह रिपोर्ट देखिए। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर, खौफ पैदा करने वाली तबाही। कुदरत का कहर देखिए। एक विशाल पहाड़ चंद सेकंड में जमींदोज हो जाता है। यह तस्वीर हिमाचल प्रदेश के सिरमौर के पांवटा साहिब शिलाई नेशनल हाईवे 707 की है। सुबह 8 बजे कमरों के करीब ये भयंकर लैंडस्लाइड हुई, जिसकी तस्वीरें लोगों ने मोबाइल कैमरों में कैद कर ली। देखिए, पहले पहाड़ के नीचे का हिस्सा दरकना शुरू हुआ, जिसके ऊपर से सड़क जा रही है। लेकिन ये तो तबाही का ट्रेलर है। इसके आगे जो होता है वो हैरान करने वाला है। पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाता है, रोड का नामो निशान नहीं बचता। नेशनल हाईवे का एक हिस्सा लैंडस्लाइड के बाद ऐसे गायब हुआ जैसे यहां सड़क थी ही नहीं। मगर उस सड़क का जो हिस्सा दोनों तरफ बाकी बचा था, वो याद दिला रहा है कि यह सड़क कितनी कच्ची बुनियाद पर टिकी थी। जिस वक्त ये कुदरती हादसा हुआ, उस वक्त दर्जनों गाड़ियां सड़क पर मौजूद थी, मगर पहाड़ से पत्थर गिरता देख लोगों ने भांप लिया और समय रहते वहां से दूर हट गए। यही वजह है कि जब यह भयंकर लैंडस्लाइड हुआ तो गाड़ियां इसकी चपेट में नहीं आईं। मगर नेशनल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा गायब हो जाने से आने जाने का संकट खड़ा हो गया है। वहीं बिजली के खंभे टूट जाने से पूरे इलाके में ब्लैकआउट है। हिमाचल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं। मंडी के करसोग में खराब मौसम के चलते देखिए, ट्रक पलटते हुए खाई में जा गिरा। ट्रक चालक की किस्मत अच्छी थी, जिसने ट्रक से छलांग लगाकर अपनी जान बचाई। खत्म। मंडी की गलियों का हाल देखिए। पहाड़ों से पत्थर गिरे तो शेड के नीचे खड़ी 12 गाड़ियां दब गईं। चंबा में भी भारी बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुई। बन्नी नाले में अचानक फ्लैश फ्लड आने से नाले पर बना पुल पानी के तेज बहाव में बह गया, जिसकी वजह से वहां पर कई पंचायतों का संपर्क कट गया है। वहीं चंबा होली सड़क मार्ग पर भूस्खलन से सड़क मार्ग भी बंद हो गया। आज तक ब्यूरो। वहीं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में कुदरत ने ऐसा कहर बरपाया कि कई लोगों की जान पर बनाई। खराब मौसम और लगातार हो रही बारिश के बीच 221 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लेकिन मुश्किल भरे हालात में यह रेस्क्यू ऑपरेशन भी बेहद जोखिम भरा है। कैसे लाहौल स्पीति में हाहाकार मचा हुआ है, आइए देखते हैं। पहाड़ों में खूंखार हो चुकी कुदरत का कहर देखिए। तबाही पहाड़ तोड़कर बरस रही है। पहाड़ों से हुंकार मारता पानी, जिसके दोनों छोर पर जिंदगी बचाने का खेल जारी है। देखिए किस तरह एक सीढ़ी के सहारे एक एक कर लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की कोशिश हो रही है। एक चूक और सैलाब कहां ले जाएगा, इसका अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दोनों तरफ इंसान तमाशबीन बने खड़े हैं। लाहौल स्पीति में कुदरत के कहर की एक और तस्वीर देखिए। एक घायल युवक को बचाने के लिए 3 लोग आगे गए,
उसे स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा था, लेकिन किस्मत सैलाब के बीच अटक गई और देखते ही देखते तीनों युवक तेज बहाव में बह गए। हालांकि उन्हें रेस्क्यू के बाद बाहर निकाल लिया गया। लाहौल स्पीति में कई पर्यटक फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, लेकिन अभी भी वहां फंसे लोगों को कोई राहत नहीं मिल पाई। उदयपुर उपमंडल में ही 221 लोग फंसे हैं, जिनमें से कुछ महिलाएं और छोटे बच्चे भी हैं। लोग सोशल मीडिया पर लगातार मदद की गुहार लगा रहे हैं। कुल्लू और लाहौल का मौसम खराब है, ऐसे में हवाई मदद में भी परेशानी हो रही है, जिसके चलते हेलीकॉप्टर उड़ान की संभावना भी काफी कम बनी हुई है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को भी अपना हवाई दौरा रद्द करना पड़ा। आईटीबीपी दोनों इसमें बहुत बेहतर ढंग से काम कर रहे हैं। तो 3 लोग अभी भी मिसिंग है, उनके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं। उनको लगभग 221 के लगभग वहाँ लोग फंसे हुए हैं, जिसमें टूरिस्ट भी हैं और कुछ और लोग भी हैं, हिमाचल के लोग भी हैं जो काम के सिलसिले में वहाँ पर गए हुए थे, वहाँ फंसे हुए हैं। उनको सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। हिमाचल में अब तक करीब 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 100 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात, मौसम विभाग की माने तो कुछ दिन और ऐसे ही हालात बने रहेंगे, जहां कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। हिमाचल के अलावा देश के बाकी पहाड़ी इलाकों का भी बुरा हाल है। जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड और दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। पहाड़ पत्थर फेंक रहे हैं, सड़क जानलेवा हो चुकी है। बस नजर आ रहा है तो कुदरत का प्रहार, जिसने हर जगह हाहाकार मचा रखा है। पहाड़ों में मचा हाहाकार, कहीं लैंडस्लाइड, कहीं लहरों में लड़ती जिंदगी। मॉनसून पहाड़ों पर तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हो चुकी हैं, पहाड़ दरक रहे हैं, पुल ढेर हो रहे हैं और इन सब के बीच जिंदगी बचाने की जंग जारी है। ये तस्वीर धरासू यमुनोत्री नेशनल हाईवे की है। गुरुवार की शाम यहां से लोगों का आना जाना जारी था, तभी ऊपर से पत्थर गिरने लगे। अचानक पहाड़ी का एक बड़ा हिस्सा टूटकर नीचे आ गिरा। गनीमत रही कि लोगों ने इस इलाके को पार करने की कोशिश नहीं की, वरना कोई बड़ा हादसा हो सकता था। यही हाल चमोली में रुद्रप्रयाग बद्रीनाथ हाईवे का है, जो लैंडस्लाइड के बाद बंद पड़ा है। सड़क को चालू करने की कोशिश जारी है, लेकिन 3 दिन से कई लोग यहाँ फंसे हैं। फंसे हैं आज तीसरा दिन है जी। क्या क्या सामान है? लिकर है जी आर्मी की। अभी स्थिति क्या है? खुल जाएगा बता रहे हैं? अभी आज ही आए हैं जी। आज ही आए हैं। अच्छा, खाना खूने का है कोई इंतजाम? खाने का यहाँ है, उसी के बेचारे की वजह से टिके हुए सब। नहीं होगा तो फिर तो हथियार डाल देंगे। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे 58 पुरसारी और लामबगढ़ में भी बंद है। भूस्खलन के चलते सड़क आधी नीचे धंस चुकी है। यहाँ भारतीय सेना के जवान भी फंस गए। बाद में उन्होंने खुद नाले में पत्थर डालने का काम किया, ताकि रास्ता जल्द से जल्द खुल सके। उत्तराखंड और हिमाचल की तरह पश्चिम बंगाल का भी बुरा हाल है। देखिए दार्जिलिंग की तस्वीरों को, नदियां उफान पर हैं, पहाड़ों से पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। नेशनल हाईवे 10 को बंद करना पड़ा, जहां मरम्मत का काम चल रहा है। केलिम्पोंग के पास रंगपो में भारी बारिश के बीच पहाड़ तरके तो लेबर कैंप तबाह हो गया। बरसात का पानी कई मजदूरों को बहा ले गया, जिनका अता पता नहीं है। एक मजदूर की मौत भी हुई है, 3 को बचा लिया गया है, जबकि दूसरों की तलाश जारी है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं उफनते नाले मौत बनकर बरस रहे हैं। तस्वीरें पठानकोट की हैं, जहां उफनते नाले के बहाव में 3 लोग स्कूटी समेत बह गए। स्थानीय लोग मदद के लिए पहुंचे और 2 लोगों को तुरंत निकाल लिया गया, लेकिन एक लड़की बीच बहाव में बुरी तरह फंस गई, जिसका करीब 3 घंटे तक रेस्क्यू चला। जम्मू में एक बच्ची पहाड़ की चपेट में आ गई और नदी में तेज बहाव में बह गई, जिसका एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया और बच्ची को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। आज तक ब्यूरो।
पहाड़ों पर आसमानी आफत की तस्वीरें आपने देख ली। अब आपको कोलकाता का हाल दिखाते हैं, जहां रात भर हुई बारिश के बाद पूरा का पूरा शहर तालतलैया बन गया है। सड़कें डूबी हुई हैं, कई इलाकों में घुटनों तक पानी भरा है। बारिश ऐसी आफत लेकर आई है कि कोलकाता के लोगों की जिंदगी मानो लहरों के बीच ही कैद होकर रह गई है। देखिए कोलकाता में हाहाकार की तस्वीरें जो हालातों की कहानी को खुद ब खुद बयां कर रही हैं। बंगाल में मॉनसून कुछ देर में बरसा, पर ऐसा बरसा कि शहर शहर में सैलाब सा नजर आने लगा। मुर्शिदाबाद, बीरभूम, बांकुड़ा जिलों में बादल टूटकर बरसे, लेकिन बारिश के इस सितम ने सबसे बुरा हाल राजधानी कोलकाता का कर दिया। ये तस्वीरें कोलकाता में बारिश से आई आफत का हाल बता रही हैं। सड़कों पर मुसीबत का सैलाब है, गलियां पूरी तरह से पानी में डूब चुकी हैं। कुछ गाड़ियां किसी तरह से लहरों से गुजरकर पार हो रही हैं, और कुछ ऐसी हैं जिन पर लहरों के बीच ही ब्रेक लग गया है। और मुसीबत की इस मार के बीच लोग गाड़ियों को धक्का देकर पानी से पार निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कोलकाता के सिर्फ 1-2 इलाकों में ही बारिश ऐसी बदहाली लेकर नहीं आई। गुरुवार दोपहर से बारिश का जो सिलसिला शुरू हुआ वो सुबह तक जारी रहा, और इसका जो असर हुआ वो अब सबके सामने है। मुश्किल इस बात की भी है कि कोलकाता के लोगों पर मौसम की ये मार जल्द छंटती भी दिखाई नहीं दे रही। यहाँ के कहीं तक घुटने तक भी पानी है वहाँ पर। और ये बारिश जो कल दोपहर से स्टार्ट हुआ था वो रात भर चला है। सुबह से हल्का बूंदीबांदी हो रही है, लेकिन मेट डिपार्टमेंट द्वारा जो फोरकास्ट है वो कहता है कि बारिश फिर से हो सकती है। ये एक डिप्रेशन जो बे ऑफ बंगाल में हो रहा है उसके कारण ये बारिश हो रहा है। कोलकाता में आफत भरी बारिश ने लोगों को घरों में कैद करके रख दिया है, और लोग मजबूरी में ही बाहर निकल रहे हैं। शहर में आए सैलाब के बीच लोगों का संकट देखिए। पीने के पानी के नल की टोंटी तक बारिश का पानी भरा है, और बच्चा इसी बीच से पानी भरकर ले जा रहा है। कोलकाता में हुई बारिश ने केवल लोगों की जिंदगियों पर ही ब्रेक नहीं लगाया। रेलवे लाइन पर 2-2 फुट तक पानी जमा हो गया है, लिहाजा हावड़ा स्टेशन से कई लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन भी रोकना पड़ा। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी कोलकाता समेत बंगाल के कई इलाकों में बारिश का अनुमान जताया है। ऐसे में कोलकाता के लोगों को मॉनसून की इस मुसीबत से जल्द राहत मिलती दिखाई नहीं दे रही। कोलकाता से सूर्याग्नि रॉय के साथ आज तक ब्यूरो। वैसे बारिश ने सिर्फ कोलकाता का ही हाल बेहाल नहीं किया है, बल्कि पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मौसम की ऐसी मार पड़ी है, शहर शहर में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं और लोग कुदरत के हाहाकार के बीच मुसीबत झेलने के लिए मजबूर हैं। देखिए, जब कुदरत आफत बरसाती है तो मुसीबत में पड़ जाती है जान, और मुश्किल में पड़ जाता है इंसान। मरीज की जान बचाने के लिए जब इस एम्बुलेंस को सड़क पर रफ्तार भरनी थी तो सैलाब ने इसका रास्ता ही रोक लिया। संकट की इस घड़ी में लोगों के सामने एम्बुलेंस को धक्का लगाने के सिवाय कोई चारा नहीं रहा, और किसी तरह पानी के बीच से एम्बुलेंस को अस्पताल पहुंचाया गया। लोगों पर बारिश की मार की ये तस्वीरें पश्चिम बंगाल के हावड़ा की हैं, जहां गुरुवार से हो रही बारिश ने लोगों को बेबस बना दिया है। अब आपको बीरभूम जिले का हाल दिखाते हैं। पानी का उफान इतना ज्यादा है कि नाला सड़क से होकर गुजर रहा है। लोग मजबूर हैं और जान जोखिम में डालकर इन नालों को पार कर रहे हैं। सड़क पार करने की कोशिश में अगर लहरों में फंसे तो इनकी जान पर बन आएगी। आसनसोल में तो पानी सैलाब की तरह शहर में भरता जा रहा है। भारी बारिश के बाद यहां बाढ़ जैसे हालात हैं, और निचले इलाके तो पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। सबसे बुरी स्थिति गारुई नदी के किनारे बसे गांवों की है, जहां घर की बजाय अब केवल पानी ही पानी नजर आ रहा है। कई गांव तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से कट गए हैं। मौसम की मार अगर यूं ही जारी रही तो आसनसोल बेहद खराब हो सकते हैं। बारिश के बीच बांकुड़ा का हाल भी कुछ बेहतर नहीं है। बारिश के बाद सड़कों पर सैलाब है, दुकान पानी में डूबी हुई है, गोदामों में पानी भर गया है, और इस आफत के बीच लोग अपने सामानों को बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। हुगली के कई गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है।
शहर के लोग भी मौसम की मुसीबत झेल रहे हैं। बारिश के चलते बिगड़े हालात के बीच प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है, लेकिन लोग सवाल कर रहे हैं कि जब मुसीबत सिर पर आ जाती है तो ही प्रशासन क्यों जागता है। जल जमाव की समस्या यहाँ पर होती है। हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया है, सिर्फ हम लोगों ने नहीं, तकरीबन 21 वार्ड ने म्यूनसिपालिटी में जाकर के एप्लीकेशन दिया है कि इस तरह का जल जमाव को निकालने के लिए, जल निकासी के लिए कोई ना कोई व्यवस्था किया जाए। लेकिन आज तक और अभी तक की स्थिति आप खुद देख पा रहे हैं। मौसम विभाग की ओर से पुरुलिया, बांकुड़ा और पश्चिमी बर्धमान जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। अगर 1-2 दिन इन जिलों में मौसम की मार यूं ही जारी रही तो इन जिलों के लोगों की आफत पड़नी तय है। आज तक ब्यूरो। जगह जगह से जिस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं, यकीनन उन तस्वीरों ने स्पष्ट कर दिया है कि भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात और उसके बाद हाहाकार की स्थिति, जैसा कि आप मेरे आसपास इस वक्त देख रहे हैं स्टूडियो में। वैसे बारिश ने यूपी का हाल भी बेहाल कर रखा है। जहां बारिश नेताजी के लिए मुश्किल बनकर आई, यूपी के हापुड़ के गढ़ इलाके में बीजेपी विधायक को लोगों की नाराजगी का खामियाजा उठाना पड़ गया। जल जमाव से परेशान लोगों ने विधायक को पानी में चलवाया और फिर अपनी तकलीफ का अपनी आंखों के सामने ही एहसास करवाया। बेइज्जती, घोर बेइज्जती। विधायक के साथ ऐसा सलूक जो आज तक आपने न देखा होगा न सुना होगा। मगर विकास को तरसते हापुड़ ने बीजेपी विधायक को पानी पर छई छप्पा छई करवा दिया। देखिए विधायक जी है यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। इनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये है हापुड़ के गढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक कमल मलिक। चुनाव आने वाला है और पूरा गांव विकास को ढूंढ रहा है। ऐसे में विधायक जी पधारे तो लोगों ने हाथों हाथ ले लिया। इस शख्स ने हाथ थामा और गली में बने स्विमिंग पूल में चहलकदमी करवा दी। एक बार यहाँ से वहाँ और फिर पलटकर दूसरा फेरा, और लौटते समय उस सीवर पर सवाल किए जो विधायक जी के बही खाते में कब का बिछाया जा चुका। विधायक जी बड़े अरमान से गांव में आए थे। सोचा था शाबाशी मिलेगी, अगले चुनाव में पूरे वोट की गारंटी मिलेगी। मगर नाराज गांव वालों ने विधायक जी की गर्दन पकड़ ली, उनके विकास का हिसाब मांगना शुरू कर दिया। विधायक जी की बोलती बंद थी और गांव वालों की पूरी तरह चालू। विधायक जी कहें भी तो क्या कहें, जो विकास की गंगा उन्होंने बहाई उसमें खुद ही डुबकी लगाई। और आगे चुनाव है तो जनता को बुरा भला कह नहीं सकते। आज तक ब्यूरो। देखिए विधायक जी है यहाँ पर और पानी में चल रहे हैं। क्या करें, बेचारों ने कार्यक्रम नहीं करवाया। चले इसी के साथ शंखनाद में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुकेंगे, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आगे आपको दिखाएंगे यमुना में उफान, पार हुआ लाल निशान। फौरन लौटते हैं, आप देखते रहिए आज तक।